हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। लूसेंट राजस्थान जी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम लूसेंट जी के राजस्थान के कुछ 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके रीट, पटवार, वनपाल जैसे एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाली की स्थापना किसने की थी? पाली की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौहान राजा बीरमदेव ने। चौहान राजा बीरमदेव ने पाली राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ब्रिटिश काल में राजस्थान के किस स्थान से कुबेर की एक प्राचीन मूर्ति मिली है? ब्रिटिश काल में राजस्थान के किस स्थान से एक कुबेर की एक प्राचीन मूर्ति मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी, भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर में कुबेर की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। इस विवाह को कहते हैं। मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। इस विवाह को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी वेड़ो। मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह कहते हैं। इस विवाह को कहते हैं हाथी वेड़ो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह कहते हैं। इस विवाह में जीवन साथी पति पत्नी को क्या कहते हैं? मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। इस विवाह में जीवन साथी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरज और लाडी। मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। इस विवाह में पति पत्नी को हरज और लाडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगले 10 वर्षों बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज हो जाएगा। यह भविष्यवाणी किस राजस्थानी शासक ने सन 1813 ईस्वी में की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झाला जालम सिंह प्रथम ने। झाला जालम सिंह प्रथम ने यह भविष्यवाणी की थी कि अगले 10 वर्षों में पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए, मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह ने राज राणा की उपाधि किसे प्रदान की? मेवाड़ के महाराजा हरि सिंह ने राज राणा की उपाधि किसे प्रदान की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झाला जालम सिंह प्रथम को राज राणा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व जनसंख्या की सांख्यिकी में सन 1986 में राजस्थान के किस शहर को विश्व जनसंख्या का केंद्र बिंदु दर्शाया था? विश्व जनसंख्या की सांख्यिकी में सन 1986 में राजस्थान के किस शहर को विश्व जनसंख्या का केंद्र बिंदु दर्शाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जिस स्थान पर देवी प्रकोप से महमूद बेगड़ा के दल के आक्रमणकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोला, वह स्थान आज भी किस नाम से प्रसिद्ध है? जिस स्थान पर देवी प्रकोप से महमूद बेगड़ा के दल के आक्रमणकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोला, वह स्थान आज भी किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौरातल। जिस स्थान पर महमूद बेगड़ा के दल पर आक्रमणकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोला, वह स्थान आज मौरातल नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र सिंह झालावाड़ की। मधुशाला राजेंद्र सिंह की कृति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भूत हवेली कहाँ पर स्थित है? भूत हवेली कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ में भूत हवेली स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। फतेहपुर सीकरी निम्न में से किस संप्रदाय का स्थल है? फतेहपुर सीकरी निम्न में से किस संप्रदाय का स्थल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंजनी संप्रदाय का।
फतेहपुर सीकरी निरंजनी संप्रदाय का स्थल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के किस शासक को सन 1909 को लॉर्ड नॉर्थ बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? राजस्थान के किस शासक को सन 1909 को लॉर्ड नॉर्थ बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाचरियावास सीकर के शासक कल्याण सिंह को लॉर्ड नॉर्थ बुक पुरस्कार प्रदान किया गया था सन 1909 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भाग्य निर्माण नामक पुस्तक किसकी कृति है? भाग्य निर्माण नामक पुस्तक किसकी कृति है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर कल्याण सिंह की। भाग्य निर्माण नामक पुस्तक ठाकुर कल्याण सिंह की कृति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आनंद की पगडंडियाँ नामक पुस्तक किसकी कृति है? आनंद की पगडंडियाँ नामक पुस्तक, इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा अर्जुन देव की कृति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। थली प्रदेश मारवाड़ प्रदेश तथा शेखावटी प्रदेश के संगम पर स्थित कस्बा है। थली प्रदेश मारवाड़ प्रदेश तथा शेखावटी प्रदेश के संगम पर स्थित कस्बा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाडनू। थली प्रदेश मारवाड़ प्रदेश और शेखावटी प्रदेश के संगम पर स्थित कस्बा है लाडनू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्राचीन काल में राजस्थान के किस स्थान को हड़बुजी रोकोट नाम से जाना जाता है? प्राचीन राजस्थान में किस स्थान को हड़बुजी रोकोट के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुजानगढ़ चूरू को हड़बुजी रोकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। परमारों की प्राचीन राजधानी निम्न में से कौन सी है? परमारों की प्राचीन राजधानी निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रावती। चंद्रावती परमारों की प्राचीन राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चंद्रावती परमारों की प्राचीन राजधानी के खंडर किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रावती परमारों की प्राचीन राजधानी के खंडर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी के किनारे पर। चंद्रावती के खंडर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उदयपुर के महाराणा तथा जागीरदारों के बीच कर्नल टॉड ने एक समझौता कराना चाहा। इस समझौते को क्या कहा जाता है? उदयपुर के महाराणा और जागीरदारों के बीच कर्नल टॉड ने एक समझौता कराना चाहा। इस समझौते को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉड कोलनामा। ठीक है, उदयपुर के महाराणा तथा जागीरदारों के बीच कर्नल टॉड ने एक समझौता कराना चाहा। इस समझौते को टॉड कोलनामा नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी राजस्थानी रियासत में पहली बार हस्तक्षेप कब किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी राजस्थानी रियासत में पहली बार हस्तक्षेप कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1818 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी राजस्थानी रियासत में पहली बार हस्तक्षेप किया गया था, सन 1818। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऑक्टर लोनी ने भरतपुर में उत्तराधिकार के लिए दुर्जनशाल द्वारा 1825 में भरतपुर किले पर आक्रमण की घटना को क्या संज्ञा दी? ऑक्टर लोनी ने भरतपुर में उत्तराधिकार के लिए दुर्जनशाल द्वारा 1825 में भरतपुर किले पर आक्रमण की घटना को क्या संज्ञा दी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिन दहाड़े डाका। ऑक्टर लोनी ने भरतपुर में उत्तराधिकार के लिए दुर्जनशाल द्वारा 1825 में भरतपुर किले पर दिन दहाड़े आक्रमण की घटना को ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गाइस, ये था हमारे लूसेंट जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए।